काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैंने मंथ एंड पे ये कहते हुए सुना है कि हमसे डॉलर्स सेव नहीं हो पा रहे हैं। अब इसका रीज़न एक ही हो सकता है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू, और मैंने भी एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया हुआ है। सो आई नो हाउ ईजी इट इज़ टू ओवर स्पेंड, स्पेशली व्हेन वी यूज़ क्रेडिट कार्ड्स फॉर ग्रॉसरीज एंड एवरीडे एक्सपेंसेस। ये वीडियो में मैं दो मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। उसमें से एक है वॉलमार्ट मास्टर कार्ड और दूसरा है पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड। अब मैंने दोनों ही क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हुए हैं पहले, और फिलहाल मैं एक ही क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन वो जानने से पहले कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसके पहले कुछ बेसिक्स है जो समझ लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन दैट इज़ गिवन टू यू बाय योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक। अब जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हो या फिर ऑनलाइन कार्ड डिटेल्स से कुछ परचेस करते हो, वो टाइम आपका बैंक आपके बिहाफ पे पे करता है, और वो जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है एट दैट टाइम, वो आपको एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पे करना होता है, अगर आप एवरी मंथ कार्ड यूज़ कर रहे हो तो। अब इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपने कोई अमाउंट स्पेंड किया और आपको वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट मंथ, तो आपको मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना रहता है एट द एंड ऑफ मंथ, सो दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी स्पेंड थ्रू आउट द मंथ। एंड वो अमाउंट जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद, उस पर एक इंटरेस्ट रेट लगता है जो बैंक ने डिसाइड किया होता है ऑलरेडी, जो एनुअली इंटरेस्ट रेट कहते हैं हम उसे। अब इसे एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। लेट्स से आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको $1000 की लिमिट है और आपने थ्रू आउट द मंथ $150 स्पेंड किए। अब वो $150 कोई रीज़न की वजह से आप नहीं पे कर पा रहे हो या फिर नहीं पे करना है आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, तो आप क्या कर सकते हो, वो अमाउंट आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बाय पेइंग दैट मिनिमम अमाउंट। अब वो मिनिमम अमाउंट भी डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक पे। हम अज्यूम कर लेते हैं आपका बैंक ने $15 मिनिमम अमाउंट सेट किया है। सो एट द एंड ऑफ मंथ 150 माइनस आपने जो मिनिमम अमाउंट स्पेंड मतलब पे किया आपके बैंक को $15, वो माइनस करके $135 जो डिफरेंस रह जाएगा वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब वो था $135 पे एनुअल रेट, जैसे मैंने पहले बताया इंटरेस्ट रेट, वो अप्लाई होना स्टार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरी डे, एवरी मंथ नहीं, एवरी डे पे इंटरेस्ट लगेगा। अब लेट्स अज्यूम 20% आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसका। सो 20% डिवाइड बाय 365 डेज, जो भी अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई बाय 135। अब जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आपको नेक्स्ट मंथ के एंड में आपको पे करना रहेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 20% अज्यूम करें $135 पे, तो कुछ $137-138 आपको सेकेंड मंथ के एंड पे रीपे करना रहेगा आपके बैंक को आफ्टर अप्लाइंग ऑल द टैक्सेस। अब बात करते हैं एनुअल फीस के बारे में। कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे एनुअल फ़ी होती है जो आपको सिर्फ कार्ड रखने के लिए देनी पड़ती है एवरी ईयर, बट पीसी फाइनेंशियल या फिर वॉलमार्ट मास्टर कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड्स पे अच्छी बात यह है कि कोई एनुअल फ़ी है ही नहीं, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। बट यहाँ एक और ट्विस्ट है, अगर आपने कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया है तो दोनों ही वॉलमार्ट या फिर पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड पे जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे आपके पास सारे ही चले जाएंगे, बिकॉज आप किसी अमाउंट पे ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सो वो इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए सारे ही रिवॉर्ड्स निकल जाएंगे आपके अकाउंट से। सो ये एक थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉबैक है दोनों ही कार्ड्स का। अब फाइनली बात कर लेते हैं वॉलमार्ट मास्टर कार्ड के बारे में। ये कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जितनी भी बार वॉलमार्ट पे परचेस करते हो वो टोटल अमाउंट पे आपको 1% कैशबैक मिलता ही मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर आप ये कार्ड किसी और स्टोर पे भी यूज़ करते हो तो वो परचेस पे आपको 0.5% कैशबैक मिलेगा, विच इज़ नॉट बैड। हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और वॉलमार्ट मास्टर कार्ड के भी डिसएडवांटेजेस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप वॉलमार्ट शॉप करने गए हो और आपके पास ऑलरेडी रिवॉर्ड्स पड़े हैं और आपको रिडीम करने हैं रिवॉर्ड्स, बट यू कैन ओनली रिडीम योर रिवॉर्ड्स ओनली इफ़ यू हैव फिजिकल कार्ड अवेलेबल विथ यू। यस, आपको हर बार फिजिकल कार्ड कैरी करना पड़ेगा अगर आपके पास रिवॉर्ड्स है और आपको रिडीम करने हैं। ये बहुत वियर्ड साउंड करता है, बिकॉज कनाडा जैसे कंट्री में अगर आप एप्पल पे यूज़ कर रहे हो और आपके पास कार्ड रेडीली अवेलेबल है बट स्टिल यू कैन नॉट यूज़ योर रिवॉर्ड्स, इट साउंड सो वियर्ड, राइट। अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ तो आपको एक पॉइंट के बाद बिल्कुल कम रिवॉर्ड मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं, जो ये मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है वॉलमार्ट मास्टर कार्ड के बारे में। लास्टली अगर मैं पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड के बारे में बात करूँ तो ये अब तक का मेरा फेवरेट क्रेडिट कार्ड रह चुका है,
बिकॉज ये कार्ड से अगर मैं $1 भी स्पेंड करूँगा तो मुझे वो $1 पे भी 1 पॉइंट मिलेगा। और ये कार्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मैं रियल कैनेडियन सुपरस्टोर पे शॉप करता हूँ तो हर डॉलर स्पेंड पे मुझे 3 टाइम्स पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट मास्टर कार्ड, जो सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप ये कार्ड पे 10,000 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हो तो वो 10,000 पॉइंट इज इक्वल्स टू $10। यस, वो अलग। और अगर आप ये कार्ड अप्लाई करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 25,000 पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो $25 के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सो अगर आप मास्टर कार्ड लेने का सोच रहे हो स्पेशली फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग एंड एवरीडे यूज़, आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड, जो आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा और आपको कैशबैक्स और पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट मास्टर कार्ड। कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं देता पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस, लास्ट 6 महीने से मैं पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, अब तक मुझे एक बार भी इसने डिसअपॉइंट नहीं किया ये कार्ड या फिर ये कार्ड के पॉइंट्स ने। बेस्ट है अब तक का कार्ड, आप जा सकते हो पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड के लिए। पीसी फाइनेंशियल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप रेगुलर पे करते रहते हो कि अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स, तो शायद ये कार्ड आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, बिकॉज ये कार्ड पे आपको कोई ड्यू डेट देखने नहीं मिलती है। यस, अगर आपने $100 स्पेंड किए हैं 5 जनवरी को, तो यूजुअली क्या होता है सारे ही कार्ड्स में नेक्स्ट मंथ के 5 या 7 डेट तक आपको वो $100 पे करने रहते हैं। बट पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड पे ऐसा कोई ड्यू डेट नहीं दिखाएंगे आपको खुद से आइडिया लगाना है कि ओके आज मैंने इतने स्पेंड किए, सो आज से एग्जैक्ट 25-30 डेज़ के बाद मुझे ये रीपे करना है कार्ड को, वरना इंटरेस्ट रेट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये मुझे सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज लगता है पीसी फाइनेंशियल मास्टर कार्ड का।